चलिए, लास्ट टाइम, आज तो हिंदी का टर्न है ना। तो लास्ट टाइम में जो लास्ट वीडियो हमने हिंदी को पढ़ा था, कहाँ क्या पढ़ा था? संज्ञा, नाउन, ठीक है। तो संज्ञा में हमने पढ़ लिया था कि संज्ञा क्या होती है, मतलब नाउन क्या होता है, और काइंड्स ऑफ संज्ञा मतलब संज्ञा के प्रकार पढ़ लिए थे, है ना। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, मटेरियल मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, है ना, ये सारे पढ़ लिए थे। आज नाउन के बाद क्या आता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे क्या? सर्वनाम। अच्छा, सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्व मतलब हर जगह, नाम मतलब नाम के, मतलब जहाँ पे नाम होगा उसकी जगह पे जो वर्ड्स यूज होंगे वो हो जाएंगे सर्वनाम, है ना। मतलब देखो, सर्व मतलब क्या हो जाएगा? सभी जगह, सभी, और नाम मतलब जहाँ पे नाम होता है, जहाँ पे नाम होगा, जहाँ जिस जगह नाम होगा, है ना, जिस जगह नाम होगा उस नाम के जगह पे जो वर्ड यूज होंगे, जो शब्द यूज होंगे, मतलब नाम के स्थान पर, मतलब जो वर्ड यूज होंगे वही होंगे क्या? सर्वनाम। ध्यान से समझना है। सर्वनाम नामों के स्थान पर या सभी नामों के स्थान पर जो वर्ड यूज होंगे, जो शब्द यूज होंगे वो होंगे सर्वनाम, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम गाना गाता है, राम क्रिकेट खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है। अच्छा, अब देखो, अब हम सर्वनाम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। पहले तो ये भी जान लो कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया गया है ना। जैसे हमने वो लास्ट टाइम में बताया था कि जो संज्ञा होती है, अगर हम दुनिया की हर चीज़ को संज्ञा मान लेंगे तो गधे और आदमी में फ़र्क रह ही नहीं जाएगा। हर चीज़ को संज्ञा, पंखे और आदमी में फ़र्क रह ही नहीं जाएगा, हर चीज़ में संज्ञा। इसीलिए जो है संज्ञा को कैटेगराइज किया गया था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए संज्ञा को कैटेगराइज किया गया था। अब सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया गया? सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया गया? अगर मैं बोलता हूँ राम खाता है, राम गाता है, राम नहाता है, राम क्रिकेट खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है, तो बात तो एक ही व्यक्ति के बारे में हो रही है। एक पार्टिकुलर व्यक्ति है राम, उसी राम के बारे में 10 बातें हो रही हैं, राम के बारे में ही 10 बातें हो रही हैं। अगर हम राम राम करते रहते हैं तो ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, ऑड लग रहा है। राम नहा रहा है, राम खा रहा है, राम पढ़ रहा है, राम रो रहा है, राम खेल रहा है, राम घूम रहा है। अरे ज़रूरी है बार बार राम बोलो? ऐसे भी तो बोल सकते हैं राम एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल डेली जाता है, वह क्लास 10 में पढ़ता है, उसके परीक्षा में नंबर अच्छे आते हैं, उसने बोल सकते हैं डेली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है ना। तो राम की जगह पे जो जो वर्ड मैंने यूज किए, कौन कौन से वर्ड यूज किए? वह अच्छा स्टूडेंट है, उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए, वह जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है ना। तो राम की जगह पे मैंने जो जो वर्ड यूज किए वह यूज किया, उसने यूज किया। ये भी कह सकते हैं कि कहाँ से उसने पढ़ाई की है, किसने? राम ने, तो कहाँ पे भी आ जाएगा, और उसने मतलब उसने भी आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि इस राम की जगह पे जो भी वर्ड्स आएंगे वो प्रोनाउन हो जाएगा। राम खाता है, राम गाना गाता है, वह क्रिकेट खेलता है, उसने फुटबॉल खेलना भी सीखा है।
वह आया, उसने भी आ गया ना, उसने भी राम के ही बात बता रहा है, राम के बारे में ही तो बता रहा है, तो उसने भी सर्वनाम होगा। याद रखना, उसने भी सर्वनाम होगा। हैं? अगर हम बात करें कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अब इसमें किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति की तो बात नहीं की गई है ना, कि राम क्रिकेट खेल रहा है, हम खेल रहे हैं, हम में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हम क्या है, हम में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अब यहाँ पे बताओ, हम चलें सबका नाम गिने, राम, श्याम, गीता, सीता, रीता, मोहन, है ना, बताओ नाम गिने यहाँ पे, तो उसी नाम को हटा करके हमने यूज कर लिया हम शब्द। राम, सीता, गीता, मोहन, हैं, रामपाल, है ना, बाबूलाल, प्रेमे, ये हमारे गांव के बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनका नाम हटा करके हमने क्या किया, हम यूज कर लिया, तो सब आ गए, रामपाल, बाबूलाल, राम दुलारे, भगवती दास, सब लोग आ गए, है ना, तो सब हम में आ गए, तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। इसीलिए संज्ञा को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए, नाम को हटाने के लिए, संज्ञा के स्थान पे जो वर्ड्स यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम, सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों आराम से बैठो। लिख लिया, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। अब भैया सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार भी होते हैं। ठीक है, जैसे नाउन के प्रकार थे वैसे ही सर्वनाम के प्रकार होते हैं। निश्चयवाचक, अनिश्चय वाचक, कौन कौन से, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, जातिवाचक होता है, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जातिवाचक सर्वनाम। जातिवाचक सर्वनाम नहीं होता क्या, हमने कहा जातिवाचक भी, निजवाचक तो निश्चयवाचक ही हो गया, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम। ये होते हैं सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, अब इनको पहचानेंगे कैसे, निजवाचक क्या या निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है,
यह वह ये वो। देखो यहाँ पे लिख लो पहचाने, यह वह ये वो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? जिसमें कोई या कुछ आ जाए। प्रश्नवाचक तो भैया बच्चों को पता होता है ना। प्रश्नवाचक क्या होता है? क्या, क्यों, कब, कहाँ, है ना। क्या, क्यों, कब, कहाँ। संबंध भैया, संबंध क्या होता है? हैं? संबंध क्या होता है? अभी सब पूछते हैं संबंध क्या होता है, अब तभी मज़ा आएगा। हैं? अभी तो इसको हम लिखवा रहे हैं, फिर जो है इसको लिखो तो फिर बताते हैं। इसको लिख लिया। देखो अब एक एक टॉपिक समझते हैं, ठीक है। इसको लिख लियो तो मिटाएं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम देखो क्या होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु स्थान का बोध होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का ही लिख लो, वस्तु में सब आ जाएंगे। वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध होता हो। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु, स्थान, व्यक्ति का बोध होता है वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इन वर्डों का प्रयोग अक्सर उसमें हुआ होगा, जैसे यह मेरी कार है, यह मेरी पेन है, वह मेरा भाई है, ये मेरा घर है, वे मेरे दोस्त हैं। अब बताओ भैया, इसमें कुछ ऐसा फील हुआ कि जिसमें निश्चितता ना हो? यह मेरी कार है, एक व्यक्ति निश्चित होकर के निश्चित होकर कह रहा है कि यह मेरी कार है। निश्चय है? निश्चय है कि नहीं है? 100% श्योर है कि नहीं है वो? हैं? अभी किसी दूसरे कार को जाके कोई कहेगा कि यह मेरी कार है तो क्या करे? क्या मिलेगा उसको? 2 थप्पड़ मिलेगा। हैं? मेरी कार को दूसरे कार कैसे बता रहे हो तुम? हैं? तो जिन शब्दों में हमें निश्चित वर्ड्स का प्रयोग, मतलब
100% श्योर हो हम कि ये मेरी ही चीज़ है, इस पर किसी दूसरे का हक नहीं हो सकता है, वो होता है क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यह मेरी कार है, यह मेरी पेन है, वह मेरा भाई है, हैं? वह मेरा भाई है, हमको पता है कि मेरा भाई है। ये मेरा घर है, तुम्हारे घर पे कोई दूसरा कब्जा करेगा? हैं? मार के लठिया दोगे, हैं? लाठी। और मेरा दोस्त है, वे मेरे दोस्त, सभी जो हैं जिनको मैं जानता हूँ वो मेरे दोस्त हैं। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम जहाँ पे सारी चीज़ निश्चित होती है वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। कन्फ्यूजन हो तो कुछ पूछ सकते हो। निश्चयवाचक सर्वनाम का जस्ट उल्टा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना? क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पे हर चीज़ अनिश्चित हो, पता ना हो, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चितता को प्रकट करते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द आप लोग लिखना, ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि अनिश्चितता को प्रकट करते हैं, क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक। कुछ या कोई था ना? कुछ या कोई था? आप देखो, ऐसे शब्द जो हमको पता ही ना हो भैया, हैं? ऐसे शब्द जिसमें हमको कुछ पता ही ना हो, अनिश्चित हो। कैसे? अगर हम कहते हैं कि 1 दर्जन केला ले आओ, तो ये अनिश्चय होगा कि निश्चय होगा? हाँ बोलो, अनिश्चय होगा? निश्चय होगा। 1 दर्जन में 12 केले होते हैं ना, तो अनिश्चय कैसे हो गया? हैं? जिसमें कुछ निश्चित ना हो। मैंने बोल दिया कि बाहर कोई आया है, दरवाज़ा बंद है, अंदर तुम लोग बढ़िया मैगी चाउमीन बनाए हो, हैं? और ले वो क्या कहते हैं, वो कांटा वाला चम्मच एक तो नहीं होता, उसी में ले पड़े हो, हैं? बेल रिंग बज जाए, आप बाहर वाली, हैं? डोर बेल कोई बजा, मम्मी बुलाई, देखो कौन बाहर आया है ना? तो तुम लोग है महारानी गाड़ा, पता नहीं कौन आ गया, हैं? ऐसे तो बोलोगे। खाते वक्त डिस्टर्ब हो गया हमको, हैं? तो हमको पता ही नहीं है ना, तो हम भी वही सोच रहे हैं ना कि यार कौन आ गया इस समय, खाने में डिस्टर्ब हो गया हमको। तो वो होता है क्या? अनिश्चयवाचक। मम्मी बोल दी कि कुछ चावल डाल दो, खाना आप बना रही हो, आपको पता है नहीं 4 लोगों का खाना बनाना है, और मम्मी बोली कुछ चावल डाल दो, कम पड़ रहा है, तो अब क्या करोगी? इतना डालोगी? कुछ का मतलब कितना हो जाता है, हैं? इतना डालोगे, कितना डालोगे, हैं? निश्चित नहीं है ना, उसमें निश्चित नहीं है ना। अब एक विद्यालय में आपने एडमिशन लिया, आप देखोगे कि वहाँ के क्राउड, वहाँ के स्टूडेंट देखोगे, तो आप क्या करोगे? अनुमान लगाओगे कि यहाँ पे शायद 1000 होंगे बच्चे, 2000 बच्चे होंगे, है ना? तो निश्चित नहीं होगा ना, कॉन्फिडेंस लूज। जहाँ पे निश्चित नहीं होता है वहाँ पे होता है अनिश्चित सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो नाम से ही पता चल जाता बच्चा कि कौन निश्चित है कौन अनिश्चित है, नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में कुछ या कोई का वर्ड जहाँ लग जाए वो समझ लेना कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, पता चला ना, जहाँ निश्चित ना हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आगे कौन सा सर्वनाम है? अरे प्रश्नवाचक तो एकदम मज़ेदार है ना, सबको पता होगा क्या क्यों कैसे कहाँ कब, है ना। जिस सर्वनाम शब्दों से
किसी प्रश्न पूछने का बोध होता है, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न पूछने का बोध होता है, वह शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, है ना, ऐसे वर्ड्स आते हैं। क्वेश्चन, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, है, क्वेश्चन मार्क वाले आते हैं इसमें। हैं, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जो कहाँ शब्द आया वो पूछ ही तो रहा है कोई व्यक्ति। क्या पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हैं, वहाँ क्यों गए थे? कब आओगे? क्वेश्चन ही तो कर रहा है। हैं, कितने डंडे मिले? तो जिसमें भी आपको ये महसूस हो कि आगे वाला बंदा या आगे वाला व्यक्ति आपसे क्वेश्चन कर रहा है, वहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। समझ में आया? आगे कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम भैया बहुत है, संबंध क्या? संबंध मतलब जोड़ी बनाना, रब ने बना दी जोड़ी, हैं? देखे हो ये मूवी? क्यों भैया? जिस सर्वनाम शब्दों से किसी संबंध को बताया जाता हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक। जो, सो, क्या लिखवाए थे? जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसे, जैसे, वैसे। जो, सो, जिसका, अच्छा, उसका, उसकी, जिसका, जिसकी, ऐसा, वैसा। हैं? तो भैया आप भले तो जग भला, आप भले सो जग भला होता है कि आप भले तो जग भला? देखो, जैसा देश वैसा वेश, जैसा वैसा। जैसा देश मतलब जिस प्रकार का देश है वैसे ही उसकी वेशभूषा होती है। ठीक है, अभी राजस्थान में चले जाओ आप लोग तो वहाँ का जो है पहनावा कितना अच्छा है ना, बड़ा अजीब सा। राजस्थान में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बॉम्बे चले जाओ तो वहाँ तो एक नंबर का है। कोई बॉम्बे गया है?
बॉम्बे का जो है देखो पहनावा, और हमारे गांव का देखते हो ना, हमारे गांव का कैसा होता है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो धोती कुर्ता, जो उनसे थोड़ा सा बड़े हैं वो सिंपल फॉर्मल ड्रेस में रहेंगे, जो उनसे थोड़ा सा यंग है वो टी शर्ट जीन्स में, और जो उनसे थोड़ा क्या है यंग मतलब अब नीचे लेवल में आ रहे हैं तो वो नेकर और टी शर्ट में घूमेंगे, और जब एकदम छोटे होंगे तो चड्ढी बनियान में, और जो एकदम छोटे होंगे तो फिर उनके लिए तो कपड़े का कोई मतलब ही नहीं है, हैं 2-4 साल वाले। तो जैसा देश वैसा भेष है ना। तो पहनावा जैसे रहता है, मतलब जैसा देश होगा उसकी वैसे ही कल्चर होंगे, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, एक कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये शब्द आते हैं। देखो, संबंध वाचक सर्वनाम किसी एक दूसरे को जोड़ने वाले ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हैं, जैसी जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखो कहावत तो बड़ी अच्छी है, जिसकी लाठी, अच्छा बिना लाठी की भैंस नहीं हो सकती अपनी, हैं। भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए, इसका अर्थ क्या होता है? मतलब कितना भी ज्ञानी पुरुष है वो बेचारा किसी को जितना भी ज्ञान दे रहा हो, अगर वो अकल का अंधा है जो ज्ञान ले रहा है, तो वही कहावत होगी ना, बीन भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। वो बेचारा तो मेरी तरह बड़बड़ा रहा है, हैं, वो तो सोच रहा है ज्ञान दे रहा है, और आगे वाला क्या है, यहाँ तो जा रहा है पर यहाँ से निकल रहा है। तो वही कहावत है ना। लिख लो, जिसकी लाठी उसी की भैंस। हैं, जो बोओगे वही काटोगे, कहावत है ना, जो बोओगे वही काटोगे, हैं। पाणे का नाश हो गया, आम लगाए बांस हो गया, हैं ये मैंने एक बार पढ़ा था। तो वो अभी जो कहावत मैंने कही, जो बोओगे वही काटोगे। अब तुम बोए हो धान तो गेहूं तो काटोगे नहीं, है ना। अब वो कहावत उन्होंने क्या कही है, पाणे का क्या हो गया, नाश हो गया, आम लगाए बांस हो गया। ये तो मतलब अनर्थ टाइप में बोल रहा है, लगाए थे आम हो गया बांस, हैं। ये अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। उसका का कोई सेंटेंस बनाओ भैया। तो उसका भाई मेरा जीजा है। अरे कहावत नहीं है, मैंने अपने ऊपर लागू कर लिया इसको तो संबंध बताने की बात हो रही थी, है ना, है ना। संबंध तो बताना है, भले उल्टा मेरे ऊपर ही आ जाए, संबंध तो बता ही दिया। उसकी की बताओ बताओ, उसकी की बना के बताओ। उसकी मम्मी मेरी नानी है, हैं? बताओ क्यों दोस्तों, हैं? दोस्तों में ज़्यादा आजकल मित्रता हो जाती है ना। तो उसकी बहन मेरी क्या हुई बताओ। दोस्त की बहन तुम लोगों की क्या हुई, बहन होगी ना। तो रिलेशन बताया जा रहा है, तो उसकी सिस्टर मेरी सिस्टर हुई ना, तो रिलेशन तो बताया। अरे दूसरे की सिस्टर अपनी सिस्टर रिलेशन नहीं बता रहा। हाँ, और उसके बाद जिसका जिसकी का कोई बना लो। अरे इसको तो बना दिए थे, जिसकी लाठी उसी की भैंस, है ना।
इसका भी बना दिए थे, जैसी करनी वैसी भरनी है। उसके बाद क्या है, अच्छा संबंध बहुत बना लिए, अब अगला देखते हैं। संबंध के बाद क्या है, पुरुषवाचक तो जानते ही हो सब लोग। चलो ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।